हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आलोक है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। यू आर वेलकम इन माय चैनल सिंपल साइंस। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, आपने सबसे पहले साइंस की बेसिक चीज को हम डिस्कस करते हैं। साइंस कहाँ से शुरू होती है? अगर मैं बात करूँ जो 9th या 10th में हम शुरू करते हैं पढ़ना, तो आपको मैं बताता हूँ कि आपकी सबसे पहली चीज जो आप फेस करते हो, यानी द फर्स्ट टॉपिक विच यू हैव टू एनकाउंटर इज मैटर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है मैटर। मैटर आप जानना चाहते हैं कि मैटर क्या चीज है। तो नॉर्मली आपने डेफिनेशन मैटर की जो पढ़ रखी है, वो आपने क्या पढ़ रखी है? आपने मैटर की डेफिनेशन पढ़ रखी है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी अगर मैं सिंपल से शब्दों में कहूं तो मैटर क्या चीज है? मैटर का मतलब ये हो गया कि आप इस बात को समझिए कि ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, जो कि जगह घेरती हो, मतलब मेनली कीवर्ड क्या? ऑक्यूपाई स्पेस, कि वो जगह घेरती हो। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उसका अपना कोई मास भी हो। कोई भी चीज, कोई भी चीज जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, अगर वो जगह घेरती है और उसका अगर मास है तो हम उसे मैटर कहेंगे। अब आप क्वेश्चन उठता है कि सर, कोई कहता है कि सर क्या प्लास्टिक कुर्सी भी एक मैटर है? क्या लोहे की अलमारी भी एक मैटर है? क्या लकड़ी की टेबल भी एक मैटर है? क्या होता है मैटर सर? हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसमें बात आती है कि ये जो चीजें आपकी मैंने अभी बोली है, अलमीरा बोला, चेयर बोली, टेबल बोली, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे नॉन में बोलते हैं ना, द नेम ऑफ थिंग, प्लेस एंड एटसेट्रा, जो भी। तो ये थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स। ठीक, लेकिन ये किस चीज की बनी हुई है? जैसे टेबल लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है, अलमीरा लोहे की बनी हुई है, मतलब आयरन की है। ठीक है, तो प्लास्टिक मतलब कुर्सी प्लास्टिक की बनी। तो व्हाट आर द, यानी जो मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेक दीज ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैटर, यानी वो मटेरियल ही मैटर है। ठीक है, अब यानी मैटर, अगर मैं ये सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, मैटर क्या चीज होगी? क्या सराउंडिंग में देखते हो लेकिन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखते हो। किन चीजों से वो ऑब्जेक्ट बना है, वो चीज एक्चुअली मैटर है। जो ठीक, जो मैटर क्या चीज हो गई? यानी मैटर आप सराउंडिंग में देखते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखते हैं। ऐसा तो नहीं लोहे का एक पार्टिकल अलग से पड़ा हुआ दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं ये मैटर कहलाती हैं। आपको मैं शॉर्टकट में और बता दूं, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कई सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर जो है आपका जो है मैटर फॉर्म होता है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जब आपस में जुड़ते हैं, यानी कि 100-200 जुड़ गए, हजारों लाखों अरबों पार्टिकल जब जुड़ते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा साइज ले रहे हैं किसी चीज का, तो वो चीज जो है वो मैटर कहलाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैटर क्या चीज होती है। अगर अभी भी देखिए शुरुआत में आपको अजीब लगेगा कि अभी नहीं समझ में आता मैटर क्या है, तो मैं आपको सिंपल हिंदी में बताऊं, ऐसी कोई भी चीज चाहे वो दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, यानी वेदर इट इज विजिबल और इनविजिबल, ठीक है, वो दिखाई दे ना दिखाई दे, लेकिन अगर वो जगह घेरती है और उसका अपना मास है तो वो मैटर माना जाएगा। हमने ऐसी किसी भी चीज को मैटर बोला। मैटर का दूसरा नाम आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे सब्सटेंस भी बोलते हैं। सब्सटेंस ये बोला जाता है, एनी सब्सटेंस की डेफिनेशन आती है ना, तो उस तरह से ये आता है आपका। अब इसमें एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। एक ही अभी मैंने बात बोली कि मैटर ऐसी कोई भी चीज जो दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। अब बच्चे कहते हैं सर ये क्या बोला, दिखाई जो चीज ना दे वो मैटर कैसे होगी? तो आपको मैं बताता हूँ, मेरे चारों ओर हवा है, एयर है, ठीक है, लेकिन ये मैटर है। आप कहोगे सर ये मैटर है, तो ये प्रूव करके देखो। आपने 2 कीवर्ड्स बोले कि वो एक ऑक्यूपाई करता है स्पेस और उसका मास होता है। तो चलिए ठीक है, आप मैटर की कैटेगरी में हम देखें सॉलिड को रख सकते हैं। जैसे मैंने आयरन के टुकड़े को ले लिया, अगर मैंने एक आयरन के पीस को ले लिया, ठीक है, तो मैं उसे रखता हूँ तो हाँ दिखता है सर, वो तो प्रूफ होता है कि भैया वो जगह घेरता है। और आप ये देखिए उसको उठाएं तो उसका कुछ ना कुछ मास भी है। ठीक है, ये डेफिनेशन पे एप्लीकेबल है, मैटर है वो। हमने कहा पानी को लिया, मैंने पानी भी बिल्कुल सही है, वो जगह घेरता है। अगर मैंने एक गिलास में पानी ले लिया तो जितनी जगह उसने घेरनी है वो घेर ली उसने गिलास की। अगर मैं कहीं उसे एक गिलास के पानी को कहीं डाल दूं तो वो उतनी जगह वहां घेर लेगा। उसका मास भी है। लेकिन एयर कैसे सर, इसे कैसे प्रूफ करोगे? एयर तो दिखाई नहीं देती, अभी हाथ मारो तो पकड़ में भी नहीं आती, तो वो मैटर की कैटेगरी में कैसे है? तो सीधी सी बात है कि अगर आप मैं बैलून ले लूं, ठीक है, अगर उस बैलून को अगर मैं फुलाता हूं, मतलब इफ आई ट्राई टू ब्लो दैट बैलून, इट मीन आई एम फोर्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू मी, ठीक है, और मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, उसे फेंक रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा कर रहा हूँ, उसमें अंदर डाल रहा हूँ, तो आप देखते हो बैलून फूल जाएगा आपका। अभी मैं छोड़ू कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड तो दिख नहीं रही मुझे, मेरे अंदर ही तो प्रोड्यूस हो रही है, तो वो बैलून को फुला रही है। क्यों फुला रही है? क्योंकि जगह घेर रही है।
तो अगर वो जगह घेर रही है तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड जगह घेर रही है, और उस बैलून को मैं इतना बड़ा फुला लूंगा, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीटर में रखूं, तो आप देखो कुछ ना कुछ उसका कुछ ग्राम तो उसका मास आएगा ही आएगा, जो कि मेरी इस बात को प्रूव करता है कि एयर एक मैटर की ही फॉर्म है। क्यों? क्योंकि दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो आपने सबसे पहली चीज सीखी कि मैटर क्या होता है। कोई भी वर्ल्ड में कोई भी चीज, संसार में, सराउंडिंग में कोई भी चीज जो आपको दिखाई दीजिए, जो जगह घेरे और जिसका मास हो, उसे आप मैटर बोलते हैं। मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर को ही सब्सटेंस भी बोला जाता है। ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज है। मैटर की दो स्टेट्स होती हैं। अगर हम बात करें तो मैटर की हम दो स्टेट्स पढ़ेंगे, ठीक। कौन सी दो स्टेट्स होती हैं? एक होती है फिजिकल स्टेट और एक होती है आपकी केमिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो फिजिकल स्टेट तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। While there are three kinds of chemical state also: element, compound and mixture. We will discuss this topic and this flow chart in next class. तब तक के लिए गुड बाय। आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए, आपको नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, और आगे नॉलेज गेन करने के लिए, रेगुलर क्लासेस के टिप्स लेने के लिए आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।